हमारा सांख्य दर्शन इसी पे आधारित है। वहाँ प्रकृति और पुरुष ही जो है सृष्टि के माने जाते हैं। प्रकृति के बिना तो पूछिए ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा। कालिदास जो है इस सृष्टि का, जो कालिदास हमारे जो महाकवि कहे जाते हैं, वो पहला ही उसमें उन्होंने कहा, या सृष्टि ही सृष्टुराद्या वहति विधिभूतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्ता या स्थिता व्यापे विश्वम, या माहु सर्वबीज प्रकृति रीत यया प्राणिनः प्राणवंता प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतवस्ताभिष्टाभिरीशा। वो कालिदास इस प्रकृति को, हमारी ये भगवान शिव हैं, ये सावन का महीना जो शिव हैं, शिव कैसे हैं? वो प्रकृति के स्वरूप हैं। उनकी जो साक्षात प्रतिमूर्ति है वो 8 मूर्तियों से साक्षात होती है। क्यों? कालिदास ने वहाँ लिखा, या सृष्टि सृष्टुराद्या, जो हमारी ये प्रकृति की जो सबसे इस सृष्टि की सबसे पहली रचना है जल, वो ये जल रूप मूर्ति को धारण करने वाले कौन है? हमारे भगवान शिव हैं। या सृष्टि बहुत विधिवतम, और जो हमारी हवन सामग्री को ग्रहण करते हैं वो अग्नि स्वरूप है। फिर हम जो यजमान है होता है, यजमान स्वरूप है। ये हम जिसके सहारे जीवित हैं, दिन रात सूर्य चंद्रमा हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। और देवता तुमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र ऐसे देवता हैं जिसका प्रतिदिन आप दर्शन करोगे। इनका ये कहीं नहीं जा सकते हैं, सूर्य चंद्र। आकाश गगन, आप सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आकाश हमारा यहाँ से लेके हम इस धरती पर बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, यही आकाश दिखाई पड़ेगा। आप अमेरिका में चले जाइए, यही आकाश दिखाई है। आप जिस नेटवर्क से हम आज मोबाइल चला रहे हैं, ये हमारा क्या करता है? हाँ, या माहू सर्व बीज प्रकृति ही, कहते हैं सभी बीजों का कारण, जब भी सभी उत्पत्ति का जो कारण है ये पृथ्वी भी हमारी, यही हमारी प्रकृति है, क्षिति है, सृष्टि की संरचना का अंग है। या माहू सर्व बीज प्रकृति या प्राणिनः प्राणवंता, और जिससे प्राणी हर समय अपनी प्राण वायु सांस लेता है, ये वायु, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो इन सब 8 जो ये प्रत्यक्ष दिखाई वाली चीज़ें हैं, इनसे जो समन्वित भगवान शिव हैं, उनसे वो रक्षा करते हैं। वो कालिदास भी उनसे रक्षा की मांग करते हैं। भगवान, तुम तो ये जो सृष्टि है, ये सब से, जल से, आग अग्नि से, यजमान से, सूर्य से, चंद्रमा से, पृथ्वी से, आकाश से, ये सब इन 8 मूर्तियों से संबंधित है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा जो पंच ये तत्व हैं, इनके सूर्य और चंद्र ये हमारी सृष्टि के भी सर्जक हैं और हमारे प्रत्यक्ष देव हैं। इनकी रक्षा करना, अगर हमें पृथ्वी नहीं खोदने की ज़रूरत है, हमें वृक्ष काटना नहीं चाहिए। और हमारे वैदिक ग्रंथों विदेश अथर्ववेद में प्रकृति को संरक्षण लेकर के, पर्यावरण को लेकर के बहुत मंत्र आए हैं, जिसमें प्रकृति को संरक्षण देने की बहुत बात कही गई है। अगर हम जमीन खोदते हैं तो जितना खोदते हैं उसको हमको काटने की व्यवस्था हम दें। इसलिए आज सरकार भी कहती है अगर पेड़ काटना ज़रूरी है तो उतने पेड़ लगाना भी ज़रूरी है। ये तो अंग है, इसके बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। प्रकृति के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इसी प्रकृति का क्षरण हो रहा है, इसलिए बहुत तरह की आपदाएं भी हो रही हैं, बहुत से नुकसान भी हो रहे हैं। इसलिए प्रकृति का दोहन जिस चरण से हो रहा है यहाँ पर, वो हमारे सृष्टि के लिए, हमारे समाज के लिए वो अच्छा नहीं है। जिस तरह से ये बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं, वो प्रकृति का दोहन हो रहा है। कि आप देख रहे हो कि इस धरती को खोद करके 3-3, 4-4 तल्ले नीचे ले जा रहे हैं, उतरे ऊपर ले जा रहे हैं। तो क्या आप उसमें भूकंप आएगा? तो भूकंप क्यों नहीं आएगा? एक दिन तो आएगा ही। आप इस पृथ्वी को नष्ट कर दे रहे हो। सारी सड़कों को जब, ठीक है, सड़क चौड़ी हो रही है, विकास हो रहा है, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, नुकसान भी हो रहे हैं। तो ये इसका दोहन बहुत हो रहा है। तो प्रकृति को के बिना तो व्यक्ति रह नहीं सकता। प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं।